बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैरामीटर्स ऑफ द ग्लोबल फूड इशू के सिलसिले में आज हम अदर फैक्टर्स यानी दूसरे अवामिल जो उस पर असरअंदाज हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। माजी में भी और इवन अभी जो हाल ही में चल रहे हैं, या तो कहत साली आ जाती है, खुश्क साली, दूसरी आ जाती है ये फ्लड, अर्थक्वेक, फायर, या जहाँ पे जंगें लड़ी जाती हैं। तो इसकी वजह से लोग अपने इलाकों से नकल मकानी या तो कर जाते हैं या करवाई जाती हैं, उनसे कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं तो वहाँ पे पैदावार कम हो जाती है, और जो पहले से हो रही होती है अगर वो कम हो तो उसे मज़ीद कम हो जाती है, और अगर ज़्यादा हो तो भी कम हो जाती है। हम देखते हैं कि हमारे दुनिया में चूँकि ग्लोबल विलेज है तो हम नोट कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक को कि जहाँ पे जंगें लड़ी जाती हैं तो वहाँ पे खुराक की शदीद क़िल्लत है। अब ऐसे ममालिक का इन्हिसार उन ममालिक पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जहाँ पे खुराक ज़्यादा मकदार में उगाई जाती है, और जहाँ पे ज़्यादा मकदार में न सिर्फ खुराक पैदा की जाती है बल्कि उसको स्टोर भी किया जाता है। तो वो ममालिक जो ज़्यादा खुराक पैदा कर रहे होते हैं जनरली वो होते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक। अब तरक्की याफ्ता ममालिक एक और काम पे तवज्जो देते हैं, उसके जो ज़ख़ीरा करने का काम होता है इस खुराक को, ताकि फिर इसको बाद में सप्लाई किया जाए। तो उन ममालिक को जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, लेकिन उनके भी कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी इसमें से बीच में आ जाते हैं, खुराक की सप्लाई भी हो रही होती है। ऐसे में ये हो जाता है कि खुराक की जो कीमतें हैं उनकी कीमतें घट जाती हैं या कम हो जाती हैं, और उनको जो इंसेंटिव्स फार्मर्स को मिल रहे होते हैं उन ममालिक की तरफ से, तो वो उनके लिए जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कुछ बनाते हैं तो उस पर ख़र्च हो जाती हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करने पे ख़र्च हो जाती हैं, और जो फसलें उगाई जा रही होती हैं तो फार्मर्स को जो फ़ायदा जा रहा होता है, और उनके लिए एक इंसेंटिव वगैरह रखा हुआ होता है कि आबादी को भी कम रखे साथ में, क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक की आबादी एक ख़ास रेशो से उन्होंने कंट्रोल की हुई होती है या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो इंसेंटिव्स भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो ममालिक भी इन्हीं जंगों से या सैलाब से या ज़लज़ले से या दूसरे कुछ मसाइल जो होते हैं उनसे मुतासर हो जाते हैं। तो वहाँ पे उन फार्मर्स को भी इस सिलसिले में मसाइल हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा इशू है। दूसरा जो दूसरे अवामिल जो हैं कि इनमें से अगर एक तरफ इनकी पैदावार घट रही है तो दूसरी तरफ आबादी के कम होने के लिए जो तरक्की याफ्ता ममालिक अपने शहरियों को जो सहूलतें या जो इंसेंटिव्स दे रहे थे वो देना बंद हो जाती है, क्योंकि उनकी तवज्जो इन ममालिक के लोगों के मसाइल को हल करने में, इनके लिए ज़्यादा खुराक उगाने में और फिर इनको वो खुराक सप्लाई करने में उस पर सर्फ हो जाती है। तो उनके जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ पे ख़र्च हो जाते हैं, और इस तरीके से अगर कोई मसला दुनिया के एक कोने में है तो उससे मुतासिर पूरी दुनिया हो रही होती है। इसके अलावा हमारा सिर्फ एक ही लेक्चर इस पैरामीटर ऑफ द ग्लोबल फूड इशू के बारे में रह जाता है, जिसका है उन्वान होगा करंट स्टेटस। तो करंट स्टेटस में से हम फिर उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे कि अभी क्या पोजीशन है और हमें करना क्या चाहिए था, हो क्या रहा है, और इसके लिए आपकी जो अपनी सोच है फिर आपकी अपनी सोच भी डेवलप हो चुकी होगी। तो उम्मीद है इन लेक्चर से आपको काफ़ी सारा मवाद, काफ़ी सारा फ़ायदा इस सिलसिले में मिल चुका होगा। थैंक यू।